हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग फिर से एक बार केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, याद होगा, कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सतह, क्षेत्रफल, ताप, दाब, उत्प्रेरक, विकिरण, ये सब हम लोग पढ़े थे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, उसी चैप्टर से आगे बढ़ते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया वेग होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम जानेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, पिछली बार भी आपको बताए थे हम कि देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रहा है, उसका रेशियो क्या है, उसका दर क्या है, उसको हम उसका कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। आप देखिए वही बात यहाँ पर है भी कि प्रति इकाई समय में किसी पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन। सांद्रण जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ सांद्रण से मतलब है कि जैसे अभिक्रिया होती है तो अभिकारक से प्रतिफल बनता है। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक है, जो बनता है प्रोडक्ट वो प्रतिफल या प्रोडक्ट है। तो सांद्रण में परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर। ठीक है, किसी पदार्थ में कितना सांद्रण परिवर्तन हो रहा है, वो कितनी तीव्र गति से हो रहा है, उसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। आसान है, याद हो जाएगा। इसका एक और परिभाषा जो है आपके सामने दे रहा है, आप देख सकते हैं कि प्रति इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रण में कमी। ध्यान दीजिएगा, अभिकारकों के सांद्रण में कमी क्यों बोल रहा है? चूंकि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक के बंधन जब टूटते हैं तो प्रतिफल बनता है। तो अभिकारक के बंधन जब टूटेंगे तो उनके सांद्रण में कमी होगा और उससे बनेगा क्या? प्रतिफल या उत्पादों के सांद्रण में वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, उत्पाद में बढ़ोतरी होगा जबकि अभिकारक के सांद्रण में कमी होगा। ठीक है, तो वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि प्रति इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में जितना कमी होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पाद के सांद्रण में जितना वृद्धि होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का वेग या दर। ठीक है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट हेडिंग है, इसी में देखिएगा कि अभिक्रिया की तात्कालिक दर। ये इंपॉर्टेंट आज हेडिंग जो है चल रहा है, परिभाषा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की तात्कालिक दर। देखिए, तात्कालिक से मतलब है यहाँ पे समय निर्धारित कर दिया, माने किसी क्षण की बात कर रहा है कि उस क्षण में अभिक्रिया का वेग क्या है, उसको हम कहते हैं तात्कालिक दर। इसमें आपको यही दिया गया होगा कि किसी एक निश्चित समय पर, ठीक है, हम अभिक्रिया की वेग की कल्पना करें, उस समय अभिक्रिया का वेग क्या है, हम उसको बोलते हैं अभिक्रिया का तात्कालिक वेग या दर। ठीक है, जैसे आप ध्यान से देखिए, इसकी परिभाषा है, किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के लिए सांद्रण समय वक्र पर किसी समय विशेष में स्पर्श रेखा खींचकर प्राप्त किए गए प्रवणता के मान को अभिक्रिया का तात्कालिक वेग या दर कहते हैं। इसमें एक ग्राफ खींचने की बात कर रहा है। जैसे आप देखिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात आप करते हैं तो कह रहा है कि एक तरफ अभिक्रिया अभिकारक रख लें और एक तरफ उत्पाद रख लें, और दोनों के बीच हर एक क्षण पर, हर एक समय पर हम एक ग्राफ खींचें। वो वक्र जो हमें प्राप्त होगा, उससे जो हमारे मान प्राप्त होंगे, उसको हम कहेंगे अभिक्रिया तात्कालिक वेग या दर। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि किसी खास समय में किसी अभिक्रिया का क्या दर है, क्या वेग है, अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में कमी का या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि का, उस निश्चित समय पर वो कहलाता है तात्कालिक दर। ठीक है, समझ में आ गया। अब है इसका नेक्स्ट हेडिंग है आपको कि वेग स्थिरांक। तो ध्यान दीजिए, वेग स्थिरांक का भी परिभाषा है आपको, कि आज आपको जो है उस मुख्यतः टॉपिक ऐसे मिल रहे हैं जो परिभाषा है, दो लाइन के देख लीजिए। वेग स्थिरांक एक समानुपातिक स्थिरांक होता है। देखिए, इसमें स्थिरांक लगा भी है जिसको अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, वेग स्थिरांक एक समानुपातिक स्थिरांक है जो किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया वेग तथा अभिकारक सांद्रण के बीच संबंध को बताता है। देखिएगा, इसको याद रखना होगा कि किसी दिए गए टेम्परेचर पर अभिक्रिया का वेग
और अभिकारक का सांद्रण के बीच जो रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा, उसको हम कहते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, इसमें आप एक और टॉपिक याद रखिएगा, यहां पे देख लीजिए। अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये रह सकता है। तो ये रहा आपको वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या है, फिर से समझ लेते हैं कि किसी निश्चित ताप पर या किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया का वेग और अभिकारक के बीच जो सांद्रण होता है, उनके बीच जो संबंध को दर्शाए उसको कहते हैं वेग स्थिरांक। अगला एक हेडिंग है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, ध्यान दीजिए। अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कही जाती है। आपको हम थोड़ा सा याद दिलाएं, नर्नस्ट समीकरण हम लोग पढ़े थे, नर्स्ट समीकरण याद आ रहा है, पीछे क्लास में आपको बताया गया था। तो नर्स्ट समीकरण में आप याद करिए, बड़े ब्रैकेट में बड़ा ए लिखकर पावर में ए लिखते थे, फिर बड़ा बी, फिर छोटा बी, ऐसे लिखते थे। तो ये जो है अभिकारक था। अभिकारक के जो ऊपर आपको दिया गया है घात, इन सभी घातांकों को हम जोड़ें तो वो उसकी अभिक्रिया की कोटि होती है। ये आपको कांस्टेंट मान होगा कोई, जैसे आप याद करिए, आप लिखते थे ए प्लस बड़ा बी और फिर छोटा सी बड़ा सी डी। इसके आगे आपको याद करना होगा, ऐसे आप लिखे थे, याद आ रहा है। ये जो शुरू के पद लिखे गए हैं ए बी सी डी छोटा वाला, ये क्या था, ये अंक था, कांस्टेंट है। तो वही कह रहा है कि अभिकारक का जो घात होगा, पावर होगा, वो उनके योग को कहा जाता है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, स्पष्ट है। एक और हेडिंग आप देख लीजिए कि हेडिंग है कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा, सुनिए फिर से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग कौन लेता है, यानी अभिकारक। अभिकारक के कुल अणु की जो संख्या होगी, सभी अणुओं को अगर हम जोड़ दें, वो कहलाता है उसकी आणविकता। क्लियर है। ये आपको कुछ मुख्य परिभाषाएं थी। नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग जो है मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रियाओं की कोटि अभी आप हेडिंग पढ़े ना, तो उसमें एक आता है हेडिंग शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इन सब के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक वीडियो चाहिए पूरा 10-12 मिनट का। ठीक है, इसको समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया बताएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है आपको जो भी बताया गया इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है।